वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। और आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत ज़बरदस्त से कीमा करेले बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, हमारे पास 1-1.25 पाउंड के आसपास बड़े खूबसूरत से करेले हैं। आप चाहें तो बड़े ले लें, छोटे ले लें। तो बहरहाल हमारा वज़न ये है, तो चले अब हम इसको काटते हैं। अच्छा देखिए, हम स्किन निकाल लेते हैं दरमियानी। कुछ लोग तो स्किन ही नहीं निकालते हैं और कुछ लोग कम निकालते हैं, कुछ ज़्यादा निकालते हैं। अब आपके टेस्ट पर है कि आपको कितना कड़वा यमी लगता है। कुछ लोग स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं ज़्यादा कड़वा, लेकिन ये हमारे हाथ में ही है कि हमें कितना कड़वा रखना है। अच्छा देखिए, ये हमारा छिल गया है और अब हम इसको कट मारते हैं। ये चम्मच लेते हैं, उसकी मदद से ये बीज जो है ये निकाल लेते हैं। बस इसी तरह अब हमें सारे कर लेना। ये देखें क्लीन से और रखते जाएंगे। अच्छा देखें, अब हमारे सारे करेले हो गए, तो अब हम इसको हल्दी या नमक लगाएंगे। हल्दी भी कड़वाहट हटाती है और नमक भी कड़वाहट हटाती है। अब या तो हम बॉइल कर लें और या हल्दी नमक लगा लें। तो ये मैंने ग्लव्स इसलिए पहन लिए कि हल्दी के निशान ना आ जाए। ये दोनों को हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह सब पे मल देंगे। तो देखिए, हमने 1 टीस्पून हल्दी ली थी और 1 टेबलस्पून नमक लिया था। अब इसको हम अच्छी तरह अंदर बाहर सब इस तरह से लगा देंगे। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चले जी, अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं और अब हम इसमें अपना कीमा बनाते हैं। जब तक कि वो नमक हल्दी में रेस्ट कर रहा है, कड़वाहट हटा रहा है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, मिठास पैदा कर रहा है, जब तक हम उसे गिफ्ट में कीमा देंगे। चले, तो ये हमने ऑन कर दिए। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल डालते हैं। हमारे करेले कीमे की ग्रैंड ओपनिंग इस तरह से होगी। अच्छा चले, अब हम अपने ऑयल में 3G पेस्ट डाल देते हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन यानी जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली 1-1 टेबलस्पून है। ये चला गया। हमें अपना ऑयल गरम नहीं करना है, इसी में डाल देना है। चले, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश पेपर यानी कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून सौंफ। ये हमने ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया है, सौंफ को। तो ये चली गई। अच्छा देखिए, हमें मसाले को जलने नहीं देना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। देखिए, सौंफ की खुशबू अभी से आने लग गई है। जैसे सौंफ गई एक अलग सी आती है। अम्मी कहती हैं कि करेले में सौंफ डालना ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि करेले की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, सौंफ उसको बैलेंस करती है। तो अम्मी मैंने डाला है, ये देखें। अच्छा देखें, हम अपने मसाले को भून रहे हैं। 3-4 मिनट हो गई है। हमने टोटल 1 मरतबा ही पानी डाला था, क्योंकि हमने तेल गरम नहीं किया था और अपने मसाले डाले थे गीले और सूखे दोनों। तो ये देखें 3-4 मिनट में अब हम सेकंड टाइम ही पानी डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून, और अब हम इसको और भूनेंगे। अच्छा देखें, हमारे पास 1.5 पाउंड कीमा है, वो हम डाल देते हैं इसमें। और अब हम इस पर 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और भून लेते हैं इसको। 6 मिनट अपने मसाले को भूना और अब हम कीमा डाल के मज़े से कीमे को भूनेंगे मसाले के साथ। अच्छा देखें, अभी हमने कीमा डाला है तो हमारा कीमा ठंडा था और मसाले हमारे भुने हुए थे। तो अब हम मीडियम हाई पे रखकर इसको भूनेंगे। अच्छा देखिए, हमें कीमे को भूनते हुए 4 मिनट हो गई है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा, देखिए मॉइस्चर है, अब हम इसको कवर करके और मीडियम पर
10-15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा कीमा गल ना जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं 10-15 मिनट में। अच्छा देखिए, खुशबुएं बड़ी आ रही है, हमारे कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो गई। चले खोल के देखते हैं। देखिए कैसा ड्राई ड्राई सा ज़बरदस्त सा हो रहा है। अब इस पॉइंट पर हम बारीक बारीक कतरी हुई अपनी एक हरी मिर्च डाल रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन मज़े का लगेगा डालने से। चलें, अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं और एक बर्तन में इसको हम ठंडा करने के लिए निकालते हैं। अच्छा देखिए, हमारा कीमा ठंडा होगा, जब तक हम क्या करते हैं कि अपने करेलों को धो लेते हैं। ये देखिए हमारा करेले हल्दी नमक लग के अच्छी खासी कड़वाहट की स्मेल आ रही है इसमें। तो चले अब हम इसको वॉश करते हैं। चलें, ये अब हम ड्रेन कर लेते हैं अपना पानी। दूसरा लेंगे पानी। चलिए जी, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे पेपर टॉवल पे। बस अब ये ड्राई होंगे, जब तक हम अपना स्किलेट प्री हीट कर लेते हैं। खोलते हैं और इसमें जितना आ सकता है कीमा डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे और दबाने के बाद हम एक धागे से इसको लपेट देंगे। चलिए, ये हो गया हमारा। ये गया एक चम्मच और ये दूसरा चम्मच। अब हम इसको जल्दी से रैप कर देते हैं चटपट से। हमारा फ्राइंग पैन तो गर्म हो गया, रेडी है। चलिए इसको डालते हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। चले जी, हमारा स्किलेट गर्म हो गया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालते हैं और अब हम इसमें अपने करेले रख लेते हैं। चलें, अब हम अपने इस पैन में भी 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं और अब हमारा जो कीमा लेफ़्ट ओवर बचा है उसको हम मसालेदार बेहतरीन किस्म का भूनेंगे। अच्छा देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया। इस पॉइंट पर अगर आपके पास प्याज कच्ची है तो आप प्याज फ्राई कर लेंगे। मैं अपनी फ्राइड ही अनियन डाल रही हूँ, जो कि 1/4 कप है। इसको हम थोड़ा सा सौटे करते हैं और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। ये सब चला गया इसमें। इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और यहाँ हम अपने करेलों को देख लेते हैं, करेलों की क्या सिचुएशन है। देखते हैं पलट के। ये देखें थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए। हम चारों तरफ से इसे पकाएंगे। तो ये हम पलट लेते हैं, ये फ्राई होंगे और हमारा कीमा भुन जाएगा साथ साथ दोबारा मसालेदार। अच्छा देखें, इसको भूनते जा रहे हैं। ये चूल्हा हमारा मीडियम हाई पर है और ये भी हमारा मीडियम हाई के आसपास ही है। थोड़ा सा लो या थोड़ा सा वो अच्छी तरह से ब्राउन करने हैं हमें। तो इसको पलटते जाएं और उसको मसाले को भूनते जाएं।
देखिए मसाले की अभी से खुशबू आने लगी है। अच्छा, अब हम इसमें 1 कप अपना टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो रेडीमेड ले लें, आप चाहें तो अपना पीस लें। इस पॉइंट पे हम ये डाल देते हैं। और अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टमाटर भी डाल सकते हैं, टुकड़े कर करके छोटे छोटे चॉप किए हुए। तो चले अब हम टमाटर के साथ इसको भूनते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर क्या है, करेले के अंदर का जो कीमा है उसका थोड़ा सा अलग होगा, इसका अलग होगा, कंसिस्टेंसी भी अलग होगी, तो मज़ेदार लगेगा। सेम सेम जो भुना हुआ कीमा होता है, सेम सेम करेले में से निकल रहा होता है, तो फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा अलग होगा टेक्सचर और टेस्ट, तो मज़ा आएगा। चलें अब हम अपने करेले देख लेते हैं। अच्छा देखें, हमने करेलों में बिगनिंग से ही ऑयल बहुत कम डाला था, तो अब जब ज़रूरत होगी हम थोड़ा सा ड्रिज़ल कर देंगे। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। अच्छा देखें, इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ी सी अपनी हरी मिर्चें डाल देते हैं, बड़ी बड़ी काट के। इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। अगर कुछ आप चाहें तो ऐसी साबुत भी डाल सकते हैं। थोड़ी कुछ साबुत डाल दी, कुछ तेज़ी के लिए, कुछ थोड़ी सी स्लिट कर दी, मिक्स मज़ा हो जाएगा इसमें। देखिए मेरे पास बहुत सारे कलर की मिर्चें थी, मैंने सब थोड़ी थोड़ी डाल दी है। आपके पास भी जो हो मज़े से डालें, कलरफुल भी लगेगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर हमें मसाले को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गई है। अब हम अपना ये भुना हुआ कीमा जो बना हुआ था, एक्स्ट्रा जो हमारा है करेलों में डालने के बाद, वो सारा इसमें डाल देते हैं। चलिए ये सारा चला गया। इसको भून लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ हमारा कीमा भी अच्छी तरीके से भून गया है और वहाँ करेले भी ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। तो बेसिकली अब ये चाह रहे हैं कि भाई वो डिश जिसका नाम मैंने लिया है कीमा करेले, वो बन ही जाए। तो चले अब हम ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून पानी डालते हैं। और अब हम अपने देखिए करेले कैसे ब्राउन ब्राउन से हो गए। अब हम करेले का चूल्हा बंद करते हैं और करेलों को डाल देते हैं कीमे में, इसके साथ मिला देते हैं। फाइनली ये आपस में मिल ही गए। अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। चले जी, अच्छी तरह हमने मिला दिया है और अब हम इनको दम पर 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। कवर कर देते हैं और हम अपने को चूल्हे को मीडियम कर देते हैं। मीडियम करने के बाद 10-15 मिनट तक पकाते हैं। अच्छा देखिए 15 मिनट हो गई, इस कदर खुशबुएं आ रही है कि कीमा और करेले की ख़ास तौर से पता चल रहा है कि बन रहा है इस घर में। चलिए खोल के देखते हैं। ये देखें कितना शानदार तरीके से बन गया है। कीमा हमारा भुन गया है, करेले हमारे गल गए हैं। चले इस पॉइंट पर हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चले जी, डिश आउट करते हैं। अब ये हम थोड़ा हरा धनिया छिड़केंगे। देखिए खुशबूदार शानदार हमारे कीमा करेले रेडी हैं। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाया है, अब आप लोग आए, मैं कुछ नहीं जानती। चले तो हम ट्राई करते हैं। चले जी, हम धागा निकाल लेते हैं इसका। देखिए कैसा टेंडर हमारा करेला है।
ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। पराठे के साथ और भी मज़ा आ गया। एकदम मुनासिब कड़वाहट है, जो कह सकते हैं कि करेले हैं, ज़रा भी ज़्यादा नहीं है। और फिर मुतवाज़न एकदम मसाले हैं, ना तेज़ है ना कुछ ज़्यादा कुछ है, एकदम सुपर परफेक्ट है, ख़तरनाक। चले आप लोग भी बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।